नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। देश में बाढ़ बारिश कहर बरपा रही है। पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश कई राज्यों में लोगों की जान पर आफत बनकर टूटी है। दिल्ली में बारिश का येलो अलर्ट जारी है तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में लैंडस्लाइड की चेतावनी मौसम विभाग ने दी है। आइए हम आपको समझाते हैं कि देश के कौन कौन से राज्य बाढ़ बारिश से प्रभावित हैं। दिल्ली में बारिश का येलो अलर्ट जारी है। हिमाचल उत्तराखंड में भूस्खलन की चेतावनी। उत्तराखंड में आईएमडी ने जारी किया है येलो अलर्ट। बागेश्वर और नैनीताल में येलो अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान के कई जिलों में तेज बारिश संभव है। बिहार के कई जिलों में बारिश के आसार हैं। झारखंड की राजधानी रांची में बाढ़ जैसे हालात हैं और हिमाचल में 4 लोगों के शव मिले हैं। 49 लोग लापता हैं। केरल के वायनाड की अगर हम बात करें तो लैंडस्लाइड में अब तक 358 लोगों की जान जा चुकी है। तो ये स्थितियां जो हैं वो अभी देश भर के तमाम राज्यों में, तमाम शहरों में बनी हुई हैं। उत्तर से दक्षिण तक बाढ़ बारिश का कहर जारी है। हर तरफ तबाही ही तबाही है। आपको टीवी स्क्रीन पर 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जो है वो हिमाचल की है, दूसरी तस्वीर भी हम आपको हिमाचल की दिखा रहे हैं और पहली तस्वीर रामपुर की है, जहां पर आप देख सकते हैं सेना के जवान जो लोग बाढ़ बारिश में फंसे हैं उनका रेस्क्यू अब करने के लिए यहां पर मौजूद हैं। दूसरी तस्वीर कुल्लू की है। हर तरफ पानी ही पानी आपको नजर आएगा। वायनाड से सबसे भयानक तस्वीरें केरल से सामने निकल कर आ रही हैं। 350 लोगों की जान चली गई है। 7000 से ज़्यादा लोगों का रेस्क्यू किया गया, सुरक्षित स्थानों पर उन्हें पहुंचाया गया। और फिर तस्वीर आप वाराणसी की देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश, जहां पर घाट जो हैं वो पानी में सराबोर नजर आ रहे हैं। केरल वायनाड में लैंडस्लाइड से तबाही। वायनाड लैंडस्लाइड में 358 लोगों की मौत हो गई है। सेना और एयरफोर्स की टीम रेस्क्यू में जुटी है। एनडीआरएफ, स्थानीय प्रशासन भी रेस्क्यू में जुटा है। प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू में हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है। तो वायनाड लैंडस्लाइड में 358 लोगों की मौत। सेना और एयरफोर्स की टीम रेस्क्यू में जुटी है। एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन भी रेस्क्यू में जुटा है। प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तो केरल वायनाड में लैंडस्लाइड से तबाही। एनडीआरएफ, स्थानीय प्रशासन भी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटा है। वहीं वायनाड में अब तक 358 लोगों की मौत हो गई है। 214 लोगों के शव बरामद किए गए हैं। 187 लोग अस्पताल से इलाज के बाद डिस्चार्ज किए गए हैं। भूस्खलन के बाद 300 के करीब लोग लापता हैं। वायनाड में जिंदगी बचाने का काम जारी है। तो वायनाड में स्थितियां ये हो गई हैं। 187 लोग अस्पताल से डिस्चार्ज किए गए हैं। भूस्खलन के बाद 300 के करीब लोग लापता बताए जा रहे हैं। 350 लोगों की जान चली गई है। तो वायनाड में जिंदगी बचाने का काम जारी है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। तो आज चौथे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन सेना की तरफ से जारी है। अब बात करेंगे हिमाचल की। हिमाचल में मेगा रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हिमाचल प्रदेश के रामपुर कुल्लू में बड़ी तबाही। बादल फटने के बाद से उफान पर है नदी नाले। रामपुर में एक्शन में है रेस्क्यू टीम। उफनती नदी पर रेस्क्यू टीम ने बनाया ब्रिज। हिमाचल में 49 लोग अभी भी लापता हैं। 4 लोगों के शव मिले हैं। 49 लोग लापता। आपदा के बाद ऑपरेशन जारी है। शिमला, मंडी और कुल्लू में फटा था बादल। तो आपदा के बाद ऑपरेशन रेस्क्यू जारी है। तो शिमला, मंडी और कुल्लू में बादल फटा था। हिमाचल में मेगा ऑपरेशन जारी है। हिमाचल प्रदेश के रामपुर कुल्लू की ये तस्वीरें हैं, जहां पर आप देख सकते हैं बाढ़ बारिश ने किस तरह से तबाही मचाई है। और अब खबर है कोलकाता से। कोलकाता में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भरा हुआ है। कोलकाता एयरपोर्ट के अंदर सैलाब फ्लाइट ऑपरेशन में दिक्कतें आ रही हैं।
तो फ्लाइट ऑपरेशन में दिक्कत आ रही है। रैनिक ज्यादा जानकारी के लिए कोलकाता से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रैनिक, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं? एयरपोर्ट की स्थितियां हम तस्वीरों के जरिए देख पा रहे हैं, स्थितियां खराब है, फ्लाइट ऑपरेशन में दिक्कत आ रही है। और कोलकाता में कहां पर किस तरह के हालात बने हुए हैं? देखिए, कल रात भर लगातार जो बारिश हुआ है उसमें आज सुबह भी दिखा गया था कोलकाता एयरपोर्ट का जो रनवे और उसके साथ साथ कोलकाता एयरपोर्ट का जो हैंगर, उसके अंदर में पानी जम गया था। उसके बाद रनवे का पानी हटाने का जो काम, वो काम चालू किया गया था। लगभग 2 घंटे के बाद वो पानी हटाया गया था। अभी जो फ्लाइट ऑपरेशन जारी है। मगर दूसरा तस्वीर, कोलकाता का जो रास्ता, जिस रास्ता कोलकाता से कोलकाता एयरपोर्ट तक जाता है, उस रास्ते का जो तस्वीर वो एकदम साफ है। मैं कोईखाली, जिस जगह से एयरपोर्ट कनेक्ट होता है, उस जगह में मैं खड़ा हूँ। इस जगह में अभी भी पानी भरा हुआ है और जो ट्रैफिक कंट्रोल करना बहुत सारे मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है पुलिस ऑफिसर को, क्योंकि ये रास्ता कोलकाता से कोलकाता एयरपोर्ट तक कनेक्ट करता है। यानी कोलकाता के हर जगह से जो लोग एयरपोर्ट में आने का कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों को इसी रास्ते से आना पड़ता है। मगर इस रास्ते में पानी जम जाने की वजह से इस रास्ते का जो ट्रैफिक मुश्किल में पड़ रहा है। सिर्फ कोलकाता के ये रास्ता नहीं, कोलकाता का कुल मिला के 16 जगह में ये पानी जमने का घटना घटा है। जैसे कि कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से जो कहा जा रहा है कि कोलकाता का 16 जगह के अंदर सेंट्रल एवेन्यू भी आता है। सेंट्रल एवेन्यू में जिस रास्ता पूरा कोलकाता को, सेंट्रल कोलकाता हो या नॉर्थ कोलकाता, दोनों कोलकाता को जो रास्ता जुड़ता है, उस सेंट्रल कोलकाता में भी पानी जमने का घटना घटा है। इस तरीके का बहुत सारे तस्वीर कोलकाता से सामने आ रहा है। ठीक मेरा पीछे का ये रास्ता देखते मालूम पड़ेगा कि आज सुबह का जो परिस्थिति था, वही परिस्थिति अभी भी है, बरकरार है। अभी भी ये रास्ता का पानी नहीं कम हुआ है और प्रशासन की तरफ से ये कोशिश किया जा रहा है कि इस रास्ते का जो हालात, वो हालात सही किया जाए। सिर्फ कोलकाता का नहीं, ये पूरा तस्वीर पश्चिम बंगाल का हर एक जिला से आ रहा है, क्योंकि पश्चिम बंगाल का करीब 6 जिला इस बारिश की वजह से इफेक्टेड हुआ है, जिसकी वजह से बहुत सारे रिवर का पानी गाँव में घुस चुका है। बहुत सारे घर अभी पानी के नीचे है। करीब 10 के ऊपर घर पानी के अंदर चले गए हैं और उसके साथ साथ ही 29 स्कूल को बंद कर दिया गया है। ये पानी की वजह से स्कूल के अंदर भी पानी घुसने का बात आया था और पूरा मामला को लेकर प्रशासन की तरफ से आज प्रशासनिक मीटिंग भी किया गया था। एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग में तय हुआ है कि जल्द से जल्द पंप लगा के, एक्स्ट्रा पंप इस्तेमाल करके ये पानी को उतारा जाए। बिल्कुल, इसके साथ ही आप तस्वीरें रैनिक लगातार दिखाते रहिए। मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ अलर्ट जारी किया गया है आने वाले वक्त में कोलकाता को लेकर, और साथ ही क्या लग रहा है एयरपोर्ट जिस तरह से प्रभावित हुआ है इस बारिश से, फ्लाइट्स ऑपरेशन में नहीं आ पा रही हैं, कब तक स्थितियां सामान्य होने की आशंका जताई जा रही है? देखिए, मौसम विभाग की तरफ से कहा जा रहा है कि ये जो बारिश का सिलसिला ये कल तक जारी रहेगा पश्चिम बंगाल का हर एक जिला में। मगर नॉर्थ बंगाल को हाई अलर्ट किया गया है, क्योंकि नॉर्थ बंगाल में अगले 2 से 3 दिन लगातार भारी बरसात हो सकता है। और इसी वजह से आज जिस जगह में इफेक्ट हुआ है, मालदा, मुर्शिदाबाद और उसके साथ साथ ही बीरभूम, बांकुड़ा, नदिया, ये सब जिला को भी हाई अलर्ट में रखा गया है। क्योंकि आज भी सुबह से दिखा जा रहा था कि जिस तरीके से कोलकाता एयरपोर्ट से नहीं, कोलकाता एयरपोर्ट के साथ साथ ओंडाल एयरपोर्ट को भी बंद करना पड़ा है। एयरपोर्ट के अंदर में पानी घुस जाने की वजह से फ्लाइट ऑपरेशन जो है वो उसको भी रद्द कर दिया गया था। अभी भी जो परिस्थिति, वो परिस्थिति कंट्रोल में नहीं है। मैं तस्वीर दिखाऊंगा। ठीक मेरा पीछे का ये जो ये रास्ता से ही मालूम पड़ता है कि किस तरीके से पानी अभी भी जमा हुआ है, किस तरीके से मुश्किलों से बाइक हो या गाड़ी हो इस रास्ते से जाने का कोशिश किया जा रहा है। उसके साथ साथ ही पूरा पश्चिम बंगाल का अगर बात किया जाए तो पश्चिम बंगाल का नदिया, बांकुड़ा और बीरभूम, ये तीनों जगह में जो रिवर है, वो रिवर का पानी गांव के अंदर घुसने की वजह से बहुत सारे लोग अभी भी करीब, जो खबर मिल रहा है कि करीब 50 से 60 फैमिली अभी घर से बाहर है, उनको सेफ शेल्टर में लेके जाया गया है। और भी ज्यादा हो सकता है इसका संख्या, क्योंकि ये जो आंकड़ा दिन पे टाइम टू टाइम ये बढ़ता ही जा रहा है। क्योंकि जो पानी का लेवल इंक्रीज होने की वजह से बहुत सारे रिवर
रिवर का पानी गांव के अंदर आ रहा है, फसल के जो जमीन वो जमीन में घुस रहा है और इसी वजह से जो भी गांव वाले हैं उनको सेफ शेल्टर में ले जाने का कोशिश प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। दूसरी तरफ जो स्कूल्स 29 स्कूल्स को बंद कर दिया गया है क्योंकि स्कूल के अंदर भी पानी घुस चुका था। उस स्कूल को किस तरीके से जल्द चालू किया जाए उसके ऊपर भी प्रशासन का नजर है। कुल मिला के एक दिन का ये बारिश के वजह से पश्चिम बंगाल का जो हालात तैयार हुआ है उससे एक सवाल आता है कि अगले जो 2-3 दिन का प्रेडिक्शन मौसम विभाग की तरफ से दिया गया है कि 2-3 दिन लगातार बारिश हो सकता है पश्चिम बंगाल के 6 से 7 जिला में। उसी वक्त क्या हालात हो सकता है, जो बांध है वो बांध को रोकने का, बांध को सही करने का जो काम, वो काम प्रशासन की तरफ से किस तरीके से आगे ले जाएगा। प्रशासन की तरफ से ये पूरा घटना को देखते हुए नॉर्थ बंगाल और उसके साथ साथ ही बांकुड़ा, बीरभूम, पूर्व मेदिनीपुर, ये तीनों जिला और उसके साथ नॉर्थ बंगाल को जो जिला आते हैं उस जिला का जो डिपार्टमेंट जो सरकारी ऑफिस है वो सरकारी ऑफिसर्स का जो छुट्टी भी कैंसिल कर दिया गया है और उसके साथ साथ ही जो क्विक रिस्पांस टीम है उनको भी तैयार रखा गया है। पुलिस को भी बोला गया है कि जिस जगह में पानी जाने का संभावना है, पानी का लेवल इंक्रीज होने पर जिस गांव में तकलीफ हो सकता है उस गांव का जो लोग है उन लोगों को सेफ शेल्टर में सेफली लेके जाया जाए। उनको जो अनुराग शर्मा सोलन से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, परिस्थिति जयेश सोनी सूरत से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अनुराग, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे और जरा क्या स्थितियां हैं इस वक्त हिमाचल प्रदेश में, और जो 50 लोग लापता बताए जा रहे थे उनको लेकर क्या जानकारी है, उनका रेस्क्यू कर लिया गया है? देखिए अनन्या, सबसे बड़ी बात जो है पूरे हिमाचल में अगर हम जब तीनों जगहों की बात करते हैं, भले वो रामपुर है, चाहे कुल्लू है, चाहे मंडी है, 53 लोग जो थे वो मृतदेह थे और जिसमें से जो है 7 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं और 46 लोगों को अभी भी ढूंढा जा रहा है। परंतु समस्या ये है अनन्या कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन जिस स्पीड से होना चाहिए था उस स्पीड से नहीं हो पा रहा है। जितनी मशीनरी डिप्लॉय होनी चाहिए थी वो नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से जो देरी है, क्योंकि 60 से 65 घंटे होने वाले हैं और अभी तक जो है वो 2 या 3 मशीनें चल रही हैं, जबकि जो जिसमें डेब्रिज फैला हुआ है, अगर हम ओवरऑल बोले 4 से 5 किलोमीटर में लाखों टन जो मलबा है वो यहाँ पर पड़ा हुआ है और जिसको साफ करने के लिए लगातार जो है वो कम से कम 5 से 6 या 10 मशीनें कम से कम है। अगर आप नोट करेंगे कि पिछले साल भी आपदा में यही कहा गया था, क्योंकि इस तरह का ढुलमुल रवैया जो है ये सरकार हमेशा रहती है कि समय निकल जाए फिर कोई काम हो जाएगा। उस तरह की जो समस्याएं हैं जिसकी वजह से जो काम 3 दिन में 2 घंटों में या 3 घंटों में या 5 घंटों में होना चाहिए था वो 3 दिन तक अभी तक नहीं हो पाया है। तो उसकी वजह से जो थोड़ी बहुत अगर कोई मन में कोई आशा लोगों के थी भी कि हमारे परिजन जो है बच सकते हैं, वो भी अब जो है वो खत्म होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि कोई भी अगर मलबे के नीचे, क्योंकि बहुत से ऐसे मकान हैं मलबे के नीचे जो 2-2 मंजिल अंदर धसे हुए हैं, और अगर हम 2 मंजिला धसे की बात करें, अगर ऑक्सीजन थोड़ी बहुत आ भी रही होगी या खाना पीना नहीं पहुंच रहा है, जिसकी वजह से वो लोगों को एक मिनट के लिए उनके लिए चिंता की विषय है। और यहाँ पर जो सरकार का ढुलमुल रवैया है उसकी वजह से और जो है उनकी आशा जो है वो बिल्कुल खत्म होती जा रही है। इसलिए सरकार को और प्रशासन को ये चाहिए कि बिल्कुल मुस्तैदी से, हालांकि मैं ये कहूंगा कि सुखविंदर सुक्खू रामपुर में बिल्कुल गए थे, लोगों से मिले, आश्वासन दिया, परंतु जब हम बात करते हैं वर्किंग जिस तरह से होनी चाहिए, इस वजह से 55 से 60 घंटे हो चुके हैं और अभी तक भी जो है वो लोगों की कोई भी 46 लोग जो है वो अभी तक मिसिंग है और उन लोगों के बारे में कोई भी अभी तक अंदेशा नहीं है। आम जनता को, उनके परिवारजन परेशान है, आम जनता परेशान है कि किसी तरह से भले ही शव हो, लोगों का ये कहना है कि भले ही शव है मिले तो सही, अब वो भी नहीं मिल पा रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों में जो खासी परेशानी है वो सामने आ रही है। जी आनंद, बिल्कुल। और चलिए आपके पास आऊंगी मैं, जयेश भी हमारे साथ बने हुए हैं। जयेश, गुजरात में क्या स्थितियां हैं, कौन कौन से शहर इस वक्त बाढ़ बारिश से ज्यादा प्रभावित हैं? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जो अरबी समुद्र है वहां पर जो एक नई सिस्टम एक्टिव हुई है, जिसकी वजह से फिर से जो है सूरत समेत दक्षिण गुजरात और उत्तर गुजरात के अंदर जो है मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। मैं आपको बता दूं कि अभी फिलहाल सूरत सहित सभी जगह पर बारिश चल रही है, लेकिन सबसे बुरा जो हाल है वो है नवसारी वलसाड डिस्ट्रिक्ट का और डांग जिले का। इन तीनों जगहों पर जो नदियां हैं वो उफान पर है। नवसारी की बात करें तो पूर्णा नदी और कावेरी नदी, दोनों नदी अपने जो डेंजर लेवल है वो पार कर चुकी है। जो लो लाइन के एरिया है वहां पर पानी भरना शुरू हो चुका है।
है स्थानीय प्रशासन ने वहां पर रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगह पर हटाने का काम शुरू कर दिया है। वलसाड़ की भी अगर हम बात करें, औरंगा नदी की, तो औरंगा नदी भी जो है अपना खतरा का लेवल जो है, डेंजर लेवल जो है वो पार कर चुकी है और लो लाइन एरिया में पानी भरना शुरू हो चुका है। जो भी अंडरपास है उसमें पानी भर जाने के कारण यातायात भी बाधित हो रही है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से आज भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जो अगर और ज्यादा बारिश होगी तो मुसीबतें और बढ़ सकती है। और दक्षिण गुजरात के ऊपर अभी फिर से एक हफ्ते पहले जब बाढ़ का जो कहर था वो बरपा था, लोगों ने उसके मुसीबतें झेली थी, फिर से अब बड़ी बाढ़ आने का खतरा मंडरा रहा है। इसके साथ ही सीधे कोलकाता का एक बार रुख कर लेते हैं, जहां पर हमारे साथ रैनिक दत्ता हैं। रैनिक, अब कहाँ पर स्थितियाँ ज़्यादा ख़राब है? क्योंकि कोलकाता को लेकर बात की जा रही है, हम एयरपोर्ट जाने का रास्ता और वहाँ की तस्वीरें देख पा रहे हैं। इसके साथ ही कोलकाता शहर में स्थितियाँ कहाँ ख़राब हैं और क्या जिन लोगों के घरों को खाली कराया गया है, जो लोग अपने घर खाली कर रहे हैं क्योंकि घरों में भी पानी भर गया है, उनके लिए क्या व्यवस्थाएं प्रशासन की तरफ से की गई हैं? देखिए, 2-3 जगह का हम लोग आंकड़ा सामने रखते हैं, क्योंकि ये जो पूरा ये घटना सिर्फ कोलकाता में नहीं, कोलकाता के साथ साथ पश्चिम बंगाल के बहुत सारे जिला को इफेक्ट किया है। ये पूरा बारिश का जो पानी और उसके साथ साथ ही नदी का जो पानी, वो पानी बहुत सारे गांव में घुस चुका है, जिसमें सबसे पहला नाम आता है घाटाल। जिस घाटाल मास्टर प्लान को लेकर बार बार से पार्लियामेंट में चर्चा चलता है, मगर उस घाटाल का जो डेवलपमेंट, वो डेवलपमेंट कहाँ है, यही सवाल आम लोग कर रहे हैं। क्योंकि आज सुबह जो खबर आया है उसमें घाटाल का जो परिस्थिति, घाटाल का जो नदी का पानी, वो नदी का पानी गांव में घुसने की वजह से करीब 15 से 20 फैमिली उनके घर से छोड़कर सेफ शेल्टर में जाना पड़ा है। घर के अंदर पानी घुस चुका है। जो चास की जमीन है, उस जमीन में भी पानी घुसने की वजह से जो वो फसल भी खराब हो रहा है। इस तरीके का अभियोग भी आ रहा है। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो रोड में जाने के लिए जो सेतु का इस्तेमाल किया जाता है, वो सेतु भी ये जो पानी, इस पानी की वजह से पानी के अंदर में आ चुका है। ये घाटाल के बाद अगर बोला जाए तो औंडाल, जिस बांकुड़ा का औंडाल एरिया, उस औंडाल एरिया में औंडाल का जो एयरपोर्ट है, औंडाल एयरपोर्ट के अंदर में भी पानी घुसने की वजह से फ्लाइट ऑपरेशन जो है, वो फ्लाइट ऑपरेशन को बंद करना पड़ा। जो मैनेजिंग काम है, एयरपोर्ट अथॉरिटीज का जो काम है, अथॉरिटीज के ऑफिस के अंदर भी पानी घुसने का बात हुआ। और उसके साथ साथ ही बांकुड़ा, बीरभूम देखा जाए तो बीरभूम का जो मेन रोड, जिस मेन रोड के भरोसे बीरभूम का लोग जो कोलकाता हो या दूसरी जगह जो हाईवे, वो हाईवे के साथ कनेक्ट करता है, उस मेन रोड के ऊपर से नदी का पानी बह रहा है और इसी वजह से वो रोड को बंद करना पड़ा। ये पूरा सिचुएशन पश्चिम बंगाल का है। और उसके साथ साथ ही कोलकाता का अगर बात किया जाए तो कोलकाता का कुल मिला के 16 जगह, जिसमें सेंट्रल एवेन्यू भी मौजूद है और उसके साथ राजा धीरेन्द्र स्ट्रीट, कोलकाता का वीआईपी रोड जिस जगह में मैं खड़ा हूँ, कोइकाली रोड, जी रोड जो कोलकाता एयरपोर्ट को कोलकाता से कनेक्ट करता है, उस कोलकाता एयरपोर्ट का ये जो वीआईपी रोड, ये रोड भी ब्लॉक है। और उसके साथ साथ ही अगर दिखा जाए तो दमदम साइड का रोड और डानलॉप साइड का रोड भी इफेक्टेड हुआ है। बहुत सारे जगह में पानी जमा हुए हैं, मगर पानी को अभी तक क्यों निकाला नहीं गया, इस बारे में कलकत्ता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से कहा जा रहा है कि पानी को निकलने के लिए जो एक्स्ट्रा पाम इस्तेमाल किया जा रहा है, मगर जो कैनल है, वो कैनल भरे रहने की वजह से पानी को जल्द से जल्द निकाला नहीं जा रहा है। कैनल का पानी अगर डाउन होगा उसके बाद ही ये पानी को उतारा जाएगा, ऐसा ही म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से कहा जा रहा है। दूसरी तरफ अगर दिखा जाए तो पूरा ये बारिश की वजह से हो या रिवर के पानी बढ़ने की वजह से 29 स्कूल को, प्राइमरी स्कूल और सेकेंडरी स्कूल कुल मिला के 29 स्कूल को बंद कर दिया गया है। उस स्कूल को कब तक खोला जाएगा अभी तक मालूम नहीं पड़ा है, क्योंकि स्कूल अथॉरिटीज की तरफ से कहा जा रहा है या शिक्षा दफ्तर की तरफ से भी कहा जा रहा है कि ये जो 29 स्कूल है, ये 29 स्कूल मैक्सिमम तो ये है बांकुड़ा, बीरभूम और उसके साथ नदिया जिला में। और इस जिला में जो पानी, वो नदी का पानी बढ़ने की वजह से स्कूल के अंदर में घुस गया है और इसी वजह से स्कूल को बंद करना पड़ा। और जिस तरीके से बारिश का मौसम चल रहा है, जिस तरीके से बारिश का मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट दिया गया है, उससे ये अगले 3 दिन क्या होने वाला है, किस तरीके से कंट्रोल किया जाएगा, इसी वजह से आज एक एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग भी किया गया। उसमें जो भी सरकारी दफ्तर है, जो भी इमरजेंसी सर्विस की तरफ से जुटे हुए हैं, वो इलेक्ट्रिक सप्लाई हो या उसके साथ फायर ब्रिगेड एंड रेस्क्यू डिपार्टमेंट जो हो, उनको भी छुट्टी कैंसिल कर दिया गया है। और जो क्विक रिस्पॉन्स टीम, उनको भी तैयार किया गया है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से।
चलिए आपके पास आएंगे रैनिक, और क्या तैयारियां की गई हैं उसके बारे में आपने जानकारी दी। इसके साथ ही अनुराग हमारे साथ बने हुए हैं। अनुराग, आप इससे पहले जानकारी दे रहे थे कि रेस्क्यू ऑपरेशन में देरी आई, क्या वजह है? रेस्क्यू ऑपरेशन में आखिरकार देरी क्यों है? प्रशासन की तरफ से क्या इंतजाम किए गए हैं लोगों के लिए? जो लोग जिन्हें अपने घरों को छोड़कर जाना पड़ रहा है उनके लिए क्या इंतजाम है, क्या स्थितियां हैं? खाने पीने की क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? प्रशासन कितना अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है? देखिए, अगर हम ये बात करें कि किस तरह का प्रशासनिक अमला जो है वो वहां पर है, तो बिल्कुल तैनात है, परंतु जो काम जिस चीज से होना है वो चीज नहीं हो रही है। जैसे आप ये कहें कि अगर 50 आदमी 100 किलोमीटर के एरिया को छानने लगेंगे तो सिर्फ वो कर सकते हैं। हालांकि ड्रोन जो है वो भी डिप्लॉय कर दी गए। ड्रोन का फायदा क्या है, जब ग्राउंड लेवल पर उस मक को जो है वो निकाला नहीं जाएगा, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जितना एरिया मैनुअली आप निकाल सकते हैं, जितनी सफाई कर सकते हैं, मशीन उससे 100 गुना ज्यादा कर सकती है, इसलिए मशीनों की डिप्लॉयमेंट जरूरी है। तीसरी बात, खाना पीना रहना जो है वो सरकार के द्वारा मुहैया करवाया गया है। छोटे छोटे शेल्टर्स बनाए गए हैं, अभी उनको वहां रखा जा रहा है, खाना खिलाया जा रहा है। परंतु अगर आप ये कहें कि उन लोगों के लिए बात बेसिकली खाना खिलाना और रहना नहीं है, उन लोगों की मुख्य परेशानी ये है कि उनके परिवारजन गुमे हुए हैं। उनको वो चाहिए कि उनको जो है उस चीज से उनको शव मिले या उनको ठीक सही सलामती जो है वो उनकी मिले, उस चीज के लिए वो ज्यादा वरीड है। तो उसके लिए ज्यादा काम करने की जरूरत है। जैसे स्निफर डॉग्स हैं, स्निफर डॉग्स लाए जाने चाहिए थे जो अभी तक नहीं पहुंचाए गए। ये चीजें ऐसी हैं जिससे कहीं भी अगर स्निफर डॉग्स होते तो वो ढूंढ सकते थे। अब आप या मैं जितने भी हैं, हम जितने मर्जी ढूंढ ले वो नहीं ढूंढ पाते। जो जी, तो इसमें जी बोलिए। इसमें सबसे बड़ी बात यह है, अनन्या पीछे से आवाज आ रही है पीछे आपसे। इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि जितना भी हिमाचल में अब जो समस्याएं हैं वो हिमाचल में अलग अलग तरह की समस्याएं हैं। जैसे हम कुल्लू मनाली की बात करते हैं, मनाली का हाईवे कल रात से जाम पैक है, लोग वहां पर फंसे हुए हैं, वहां पर 10-10 किलोमीटर का लंबा जाम लगा हुआ है। वो लोग अलग परेशान हो रहे हैं क्योंकि उनके पास सुचारू व्यवस्था नहीं है, क्योंकि एक साइड से रोड बंद है, एक साइड से खुला है, उसको निकाला जाना चाह रही है। ऊपर से बारिश आ जाती है, बारिश की समस्या की वजह से जो है रेस्क्यू ऑपरेशन भी रुक जाता है, टनल भी बंद हो जाती है, रास्ते बंद हो जाते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा उपाय ये है कि जितना ज्यादा जल्दी हो सके सारा रेस्क्यू के काम को जितना जल्दी हो सके, जितने डिप्लॉयमेंट करनी है वो करें, ताकि वो जल्दी से जल्दी जो है वो कार्य पूरा हो और लोगों को राहत की जो है वो सांस मिले। जी अनन्या। ठीक है, हमारे साथ जयेश बने हैं। जयेश, क्या मौसम विभाग की तरफ से जानकारी दी गई है, कब तक स्थितियां सामान्य होंगी गुजरात में? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि जिस प्रकार से मौसम विभाग ने अलर्ट घोषित किया है, आने वाले 3 से 4 दिन के लिए जो है चेतावनी जारी की है। जो दक्षिण गुजरात का एरिया है, सूरत सहित नवसारी, डांग, वलसाड़, तापी जिला, ये सभी जिलों को अलर्ट मोड पे रखा गया है। ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है। साथ ही उत्तर गुजरात के जो जिले हैं वहां पर भी ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से घोषित किया गया है। आने वाले 3 से 4 दिन तेज से अति तेज बारिश होने की आशंका जो है मौसम विभाग ने जताई है। और साथ ही ये भी अलर्ट घोषित किया गया है कि कई जगहों पर गर्जना के साथ बिजली गिरने की संभावना भी हो सकती है। तो ये सारी चीजों को लेकर के जो सभी जिला प्रशासन है वहां पर अलर्ट मोड पर है। लोगों के जो अफसर हैं उनकी छुट्टियां भी कैंसिल कर दी है। कल संडे के दिन भी लोगों को जो डिजास्टर मैनेजमेंट की टीमें हैं और जो कंट्रोल रूम है वहां पर लोगों को हाजिर रहने की सूचनाएं हर एक जिला अधिकारी ने दे दी गई है और लोगों को किसी भी तरह की कोई असुविधा ना हो और किसी भी तरह शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए जयेश आपका, अनुराग आपका भी, और साथी रैनिक हमारे साथ कोलकाता से जुड़े, उन्होंने तस्वीरें दिखाई।